बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा फैमिली दिस के राना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आमिर लियाकत हुसैन की स्पोर्ट में हरीम शाह बोल उठी हैं। उन्होंने क्या कहा वो वीडियो हम तक पहुंच चुकी हुई है, आपके साथ अभी शेयर भी करते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये फड्डा चल क्या रहा है। काइंडली पहले हरीम शाह की वीडियो आप देख लीजिए, फिर आपको डिटेल में समझाते हैं कि ये मसला है क्या। फयाजुल हसन चौहान साहब, मैं सबसे पहले तो आपको मुखातिब करते हूँ कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और हमेशा जब भी मीडिया चैनल ने मुझसे पूछा था तो मैंने आपकी असलियत छुपाई थी। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने गलीज इंसान हैं। और आप मीडिया PNN को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं पब्लिसिटी स्टंट के साथ, और शुक्र है मेरे साथ शादी नहीं और इस पार्टी का नाम नहीं लिया, वरना मेरे ऊपर नाम आ जाता। तो पहले ये है कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। सो आप इस काबिल नहीं हो कि आपके नाम के साथ मैं अपना नाम जोड़ूंगी, और ना मैं आप लोगों को इस काबिल समझती हूँ और ना कभी समझूंगी। आपने ये वीडियो देखी हरीम शाह की, अब आपको ये मसला बताते हैं, ये फड्डा बताते हैं कि सीन हो क्या रहा है। आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, आमिर लियाकत हुसैन साहब ने पिछले कुछ टाइम से वीडियोस बनाना शुरू की। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने इमरान खान को, PTI के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको रगड़ा देना शुरू किया। बहुत ज़्यादा रगड़ा दिया, लान तान की और उनको गद्दार तक कह दिया। तू तड़ा तक उतर आए, जो कि PTI के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको अच्छा नहीं लगा। आमिर लियाकत हुसैन को जवाब देने के लिए फयाजुल हसन चौहान साहब मैदान में उतरे और उन्होंने क्या कहा पहले आपको वो बता देते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने आमिर लियाकत हुसैन साहब की वीडियोस के जवाब में कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बदनाम ज़माना ज़ात के हवाले से, करतूतों के हवाले से, अपनी डिग्निटी के हवाले से और अपने कौल फेल के हवाले से एक तीसरे दर्जे का इंसान है, जिसको कोई शख्स भी पसंद नहीं करता, जिसके अपने बीवी बच्चे उसको बददुआएं देते हैं, सोशल मीडिया पर आकर लान तान करते हैं, जिसकी अपनी बीवियां और बेटियां कहती हैं कि ये दुनिया का सबसे नाकाबिल एतबार और घटिया शख्स है। आमिर लियाकत ने एक ख़ास मगरबी एजेंडे के तहत पाकिस्तान की सियासत के अंदर और माशरत के अंदर जहर घोलने की कोशिश की है। इसने किसी के कहने पे बड़े ही खूबसूरत अंदाज से पाक फ़ौज, PTI और अवाम के दरमियान फ़र्क पैदा करने की कोशिश की है। आमिर लियाकत घटिया किस्म का कोक के नशे में आके, उसकी जो वीडियो है साफ़ नज़र आता है ये नशे में है। ये अपनी 18 साल की बीवी को किस मकसद के लिए लेके गया था? इमरान खान से मिलवाने के लिए। बेशर्म आदमी, तुम्हारे 2 टके की इज़्ज़त नहीं है। तुम्हें इज़्ज़त तो दूर की बात, पाकिस्तानी अवाम अपनी जूती की नोक पर भी नहीं रखते। आमिर लियाकत अपनी औकात में रहो। तुम्हारी औकात ड्रामेबाजी है, तुम्हारी औकात मराज पुना है। ये फयाजुल हसन चौहान साहब ने आमिर लियाकत हुसैन साहब को लताड़ा। वो किसी को वैसे भी नहीं छोड़ते हैं, जिससे उनको कोई मसला हो वो रगड़ देते होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अखलाकियात का तकाज़ा क्या है। आमिर लियाकत हुसैन साहब हों या फयाजुल हसन चौहान साहब हों, ये एक पार्टी के MNA MP हैं जो कि पाकिस्तान को और सूबों को चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इनकी आप मेंटालिटी देखें, इनकी आप गुफ्तगू सुने और इनकी आप अखलाकियात देखें जो कि इंतहाई पस्ती का शिकार है। ये एक पार्टी के बंदे थे। अब तो चले आमिर लियाकत हुसैन साहब साइड पे हो गए, लेकिन ये एक पार्टी के बंदे थे। कैसे ये आपस में लान तान कर रहे हैं। मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप ये देखें कि फयाजुल हसन चौहान साहब आमिर लियाकत हुसैन साहब की बीवी के हवाले से क्या फजूल बात कर रहे हैं कि 18 साल की बीवी को किस मकसद के लिए तुम इमरान खान के पास लेके गए थे। बहुत ही फजूल बात है। इसके साथ ऊपर जो मैंने आपको बात पहले बताई कि वो ये कहते हैं कि इसकी अपनी बीवियां और अपनी बेटियां लान तान करती हैं सोशल मीडिया पे आके। अलमिया है, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हमारे मुल्क की बनती जा रही है कि हम सियासत के अंदर परवाह ही नहीं कर रहे हैं कि किसी की भी माँ बहन को घसीट के ले आते हैं। पहले हम सामने वाले बंदे की ज़ात को रगड़ते थे, उस पर कीचड़ उछालते थे, उसको मलाइन करते थे, उसको हम गद्दार कहते थे। अब हमने उनकी फैमिली को, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनकी माँओं को भी बख्शना छोड़ दिया। ये बहुत घटिया हरकत है। और आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी बहुत फजूल काम किया था कि वो इमरान खान को गद्दार कह रहे थे।
इमरान खान साहब बाकी तमाम जमातों को गद्दार कह रहे हैं, बाकी तमाम जमातों के जो सपोर्टर्स हैं उनको गद्दार करार उन्होंने ठहराया। तो ये एक अजीब किस्म का खेल पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से शुरू हो चुका हुआ है। और आप लेवल चेक करें हमारा कि आमिर लियाकत उठ के कह रहा है इमरान खान को गद्दार, इमरान खान बाकी तमाम जमातों को गद्दार कह रहे हैं। आमिर लियाकत को ठोकने के लिए मैदान में आए हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को ठोकने के लिए आई हैं मैदान में हरीम शाह साहिबा। उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब को डिफ़ेंड किया और डिफ़ेंड भी कितने खूबसूरत अंदाज़ में किया, जैसा कि आपको हमने वो वीडियो सुनवा दी है। वो फरमाती हैं कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आप इस काबिल नहीं हो कि आपके नाम के साथ मैं अपना नाम जोड़ूँ, यानी कि वो शादी का हवाला दे रही हैं। मैं आपको इस काबिल नहीं समझती हूँ और ना कभी समझूंगी। पहले फ़याज़ साहब आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें, यानी वही फजूल काम माओं बहनों बीवियों बेटियों को घसीटी जा रहे हैं। और ये एक फ़ीमेल एक मर्द की फ़ीमेल्स के बारे में बात कर रही हैं। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्द बताऊंगी और फिर उनको पता चलेगा कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। वैसे तो मुझे पता है, अल्लाह को पता है कि आप कितने गलीज़ इंसान हैं। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए आपने पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर कहा कि शुक्र है मेरी शादी हरीम शाह से नहीं हुई। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। अब हुआ क्या था, ये किस लाइन के हवाले, ये जो लाइन आपको मैंने अभी बताई है कि हरीम शाह साहिबा ने कहा कि मैंने हमेशा कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने ये नहीं बताया जो कि आप हो। हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ अरसा पहले एक वाक़या हुआ था, आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता देते हैं कि एक जहाज़ का मामला सामने आया था। हरीम शाह साहिबा को पहले कोई नहीं था जानता। ये और इनकी सहेली संदल खटक टिकटॉक बनाती थी, वहाँ से ये लोग फेमस हुए और एक जहाज़ में ये लोग चढ़े, वहाँ इन्होंने वीडियोस बनवाई, उतरे और वो फिर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि इसकी रसाई, इसकी एक्सेस कैसे हो रही है एक प्राइवेट तैयारे के अंदर। तो आवाज़ें उठना शुरू हो गई, तो पता ये चला कि वो मुबशर लुकमान साहब का तैयारा है। तो इस बच्ची ने, हरीम शाह ने और संदल खटक ने मुबशर लुकमान साहब को भी बीच में घसीटना शुरू कर दिया, उनको गंदा करना शुरू कर दिया। जब तहकीक हुई, मुबशर लुकमान साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैंने तो इजाज़त ही नहीं दिया, मेरे से तो इसकी बात ही नहीं हुई, मैं क्यों कहूँगा कि जाओ मेरे जहाज़ पे जाके अपना तस्वीरें वगैरह बनाओ। वो खुद पीछे पड़ गए कि मैं पता करूँ कि ये वहाँ तक पहुँची कैसे है। जब तहकीक की गई तो पता ये चला कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने रसाई दी है इन दोनों लड़कियों को मुबशर लुकमान साहब के जहाज़ तक। मामला गर्म हो गया, मीडिया पे ये मामला पहुंच गया, बुला लिया हरीम शाह को भी और संदल को भी, और इन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के हवाले से अच्छी बातें करना शुरू की। फिर एक ऑडियो लीक हुई, जैसा कि मशहूर है, आप सब जानते हैं कि हरीम शाह साहिबा की जिससे भी बात होती है, चाहे वो शेख रशीद अहमद साहब हों, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हों, जिससे भी बात हो तो ये उनकी वीडियोस बना लेती हैं, उनकी और जो कॉल्स होती हैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हैं और फिर जब इनका दिल करता है तो ये उसको एक एक करके लीक करना शुरू कर देती हैं। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की भी एक ऑडियो मार्केट में आई, जिसमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हरीम शाह को गाइड कर रहे हैं कि तुमने और संदल ने मीडिया पे नहीं जाना, मीडिया अपीयरेंस तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। आगे से ये कहती है कि क्यों नहीं जाना, मतलब कि मेरे से वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नाम लो, फ़याज़ुल हसन चौहान ने तुम्हें एक्सेस दी है, रसाई दी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि नहीं भाई, उन्होंने मुझे नहीं दी है और मैं तो ये कह रही हूँ कि फ़याज़ुल हसन चौहान बहुत अच्छे आदमी है। जवाब में फ़याज़ुल हसन चौहान साहब बार बार इनको ये ज़ोर देते हैं कि आपने कुछ भी नहीं कहना, ना आपने मुबशर लुकमान साहब के बारे में कुछ कहना, ना मेरे बारे में कहना है, आपने भाई जाना ही नहीं है टीवी पे। इतनी कुर्बत रह चुकी हुई है। ये सारी बात करने का मकसद यह है कि हरीम शाह साहिबा की फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के साथ इतनी कुर्बत रह चुकी हुई है। आप सब जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो उन साथियों के लिए जिनको नहीं पता है कि हरीम शाह साहिबा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के दफ्तर में भी पहुंच जाती थी। पता नहीं इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि ये बहुत आराम से किसी के भी ऑफिस में पहुंच जाती हैं। अब ये उनके साथ खड़ी हुई थी, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के साथ तस्वीरें बनी, वो सोशल मीडिया पे आ गई। आज उठ के फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को ये गालियां दे रही हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब किसी दूसरे को गालियां दे रहे हैं। हरीम शाह साहिबा इमरान खान साहब तक भी पहुंच जाती हैं, उनके साथ भी तस्वीर बनवाती हैं। हरीम शाह साहिबा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के कॉन्फ्रेंस रूम तक भी पहुंच जाती हैं। ठुड्डा मार के
दरवाज़ा खोलती हैं, अंदर एंटर होती हैं और उनकी कुर्सी पे बैठ के तस्वीरें खिंचवाती हैं। हरीम शाह साहिबा जब कॉल करती हैं तो पहली बेल पे शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला इनकी कॉल पिक करते हैं। तब भी हमने ये वीडियोस बनाई थी कि काश वो आम आवाम के लिए भी अवेलेबल हो जाएं, उनका नंबर पब्लिक हो जाए, किसी को भी मसला हो तो शेख रशीद अहमद साहब उनकी भी कॉल लें। हरीम शाह साहिबा फ़ारूक सत्तार साहब के साथ भी बैठी हुई पाई जाती हैं। हरीम शाह साहिबा लंदन में अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ भी पाई जाती हैं। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी गिद्दड़ सिंगी है इनके पास के आराम सुकून से इनकी एक्सेस हो जाती है और उसके बाद एक एक करके ये उनको मलाइन करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो करनी है वो इखलाकी है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार हो चुके हुए हैं कि MNAs MPs एक ही पार्टी के लड़ रहे हैं, सर्टिफिकेट गद्दारी के बांट रहे हैं और दिफा करने के लिए हरीम शाह साहिबा आ रही हैं। और हरीम शाह ने जब रगड़ा दिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को तो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। वो क्या कहते हैं, लेवल चेक करें आपके, आमिर लियाकत हुसैन साहब हरीम शाह साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप मेरी फेवर में बोलें। और वो कहते हैं कि शुक्रिया हरीम शाह, आपने एक बार दानिया से, यानी कि उनकी जो मिसेज़ हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि एक बार आपने दानिया से फ़ोन पर बात की और मुबारकबाद दी और उसको इस तरह निभाया कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ। राल टपकाते कुत्ते, ये वो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को कह रहे हैं, राल टपकाते कुत्ते की राल साफ़ करना भी ख़तरनाक है, काट लेता है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर मैं चौहान को जवाब देता तो तोहमत लगाने वाले की पकड़ करने वाले रब को क्या जवाब देता। ये वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन गलीज़ और घटिया अल्फाज में हरीम शाह का। हरीम शाह फजूल अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं चौहान साहब के लिए। चौहान साहब ड्रैग कर रहे हैं माओ बहनों बेटियों बीवियों को आमिर लियाकत हुसैन साहब की और लान तान कर रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब लान तान कर रहे हैं इमरान खान साहब को। किस तरफ जा रहे हैं हम? हमारी अखलाकियात को हो क्या गया हुआ है? खुदा का वास्ता है ये सिलसिला बस कर दें, बंद कर दें। कोई शर्म कर लें, कोई हया कर लें। कोई अखलाकियात होती हैं, कोई किरदार होता है, ये करैक्टर असैसिनेशन छोड़ दें। आप लोग किरदार बुलंद करें। थक गए हैं हम ये बात बार बार करके कि शख्सी नफरत से निकलें। ये मौला जट वाली सियासत छोड़ दें, ये गंडासों वाली सियासत छोड़ दें कि आओ आके बांगे दो, गालियाँ दो, ओए तोए करो, लान तान करो, जलील करो, रुसवा करो तो आपका कद ऊंचा होगा। खुदा की कसम आपका कद नीचे होता है। आप इज़्ज़त करें और अपने किरदार को बुलंद करने की कोशिश करें और आपका किरदार जब बुलंद हो जाएगा तो आपको किसी भी हरीम शाह साहिबा के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो आएँ, वो आके आपकी फेवर में किसी को लान तान करें और आप उनको शुक्रिया अदा करें। तो प्लीज़ तमाम सियासतदानों से रिक्वेस्ट है कि प्यार मोहब्बत से चलें, प्यार बांटें। इखलाकी जो इखलाक जो है उसको आप प्लीज़ मलहूज़े खातिर रखें। इखलाकी पस्ती का शिकार ना हो। आने वाली नस्लों के लिए मौजूदा जो नौजवान हैं, मौजूदा लोग, उनके लिए रोल मॉडल बनने की कोशिश करें। पाकिस्तान का सोचें, आने वाली नस्लों का सोचें। अगर वीडियो पसंद आई है तो कहीं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।